उस मर्डर के अंदर शामिल जो लोग हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, सारी चीजें हुई हैं। तो एक तरह का मतलब पूरे इलाके के अंदर तो नाराजगी है ही, और लोगों के अंदर काफी आक्रोश है। खासतौर पर परिजन जो है वो एक तरह से पूरा परिवार टूट गया है, और छोटे जो भाई हैं, उनकी माता है, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा नाराज हैं और वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अरबाज, जरा मुझे बताइएगा कि अनस का जो चाकू लेने वाला वीडियो है, वो जिस दिन मर्डर हुआ है उसके पहले का ये वीडियो है या किसी और दिन का है? जी बिल्कुल, ये उससे पहले का, घटना से पहले का वीडियो बताया जा रहा है। और एक जो वीडियो है घटना के बाद भी डाला गया था, जिसे जैसे ही जो पीड़ित था उसकी मृत्यु की पुष्टि हुई एसएमएस में, उसके बाद में शायद उसने घबरा करके उसे हटा लिया था। और अभी जो है पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है, सारी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन अभी जो जामडोली थाने की पुलिस है उसने अपना जाब्ता लगा दिया। आसपास के थानों से भी ये सूचना दी गई है कि वहां पहुंच करके हालात को कंट्रोल में लेने की कोशिश की जाए, ताकि नेशनल हाईवे जो है वो जाम ना हो और वहां पर किसी तरह के जो यातायात के आवागमन के अंदर अवरोध की स्थिति पैदा ना हो। जी ठीक है। अनस की क्राइम हिस्ट्री, क्या उसके बारे में कोई जानकारी है अरबाज? देखिए, ये इस तरह के पहले भी आपराधिक मामलों को लेकर के चर्चा में रहे हैं, और इस तरह का जो उनका मामला रहा है उसमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है कि कितने मामले दर्ज हैं, किस किस तरह की प्रवृत्ति इनकी आपराधिक रही है, आपस में क्या इनका मामला था, किस वजह से यहाँ तक ये घटना पहुंची और इतना क्रूर एक तरह से घटनाक्रम हुआ। लेकिन बताया जा रहा है कल शाम को जब यहाँ पर पीड़ित मौजूद थे तो उन्हें बुलाया गया था, बुला करके अंधेरे में ले जाकर के ये घटना अंजाम दी गई। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। जो गवाह है, साक्ष्य है, उन तमाम लोगों से बातचीत करके कोशिश की जा रही है कि घटना की पूरी स्थिति और वास्तविक जानकारी लेकर के उसके हिसाब से मामले में केस को आगे बढ़ाया जाए। जी मतलब अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है ना? देखिए, गिरफ्तारियों का सिलसिला, हिरासत में लेने का सिलसिला अभी एक तरह से मतलब जो प्राथमिक तौर पर हिरासत में ले लिया गया है कुछ लोगों को, और जो निशानदेही है जो वो की जा रही है मुख्य आरोपियों को लेकर के, अभी पुलिस की मेन इन्वेस्टिगेशन है कि ये घटनाक्रम कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। सीसीटीवी भी जुटाया गया है जिसमें आरोपी जो अनस है वो नजर आया है चाकू के साथ में। तो बहुत सी चीजें अभी बाकी हैं जिसमें अभी पूरी प्रक्रिया पुलिस की चल रही है। और ये कब की घटना है और ये मर्डर कहाँ किया गया? घर के बाहर, घर के अंदर, कहीं और पे, कहाँ पे हुआ ये? एक घर के बाहर का मामला है जहाँ ओके। पर सड़क के पास में ये मौजूद था पीड़ित, और वहां पर बुलाया गया। और ये आरोपी और जो पीड़ित हैं ये एक दूसरे के पुराने जानकार बताए जा रहे हैं। इनकी रंजिश थी, नाराजगी थी, क्या मामला था, ये अभी थोड़ा डिटेल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि किस बात की नाराजगी को लेकर के या किस चीज को लेकर के इनके आपस में रंजिश हुई और मामला यहाँ तक पहुंचा। पुलिस का यहाँ पर जो कार्य प्रणाली है, क्या इस पे कोई सवाल खड़े हो रहे हैं अरबाज? देखिए, पुलिस की कार्यप्रणाली इस तरह से, जैसे ही घटना की जानकारी मिलने के बाद में पुलिस एक्टिव हो गई थी, तमाम लोगों को जो है उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया था। सीसीटीवी भी उन्होंने जुटा लिया है, और बाकी जो आगे की इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है। लेकिन इस तरह के घटनाक्रम में पूरा एक तरह से देखा जाए तो जो मौका है वारदात, चश्मदीद गवाह, हालात आसपास के, उनकी जो आरोपी है उनकी डिटेल, कॉल डिटेल, क्या बातचीत हुई, क्योंकि एक पूरी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है जिसको तफ्तीश के दौरान उन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशन में लेना है। तो एक तरह का जो प्रोसेस है वो पूरा काम शुरू कर चुके तुरंत। लेकिन अभी पूरी जो चार्जशीट है वो तैयार होने में टाइम लगेगा, चीजों को सही तरीके से सीक्वेंस में जोड़ने में टाइम लगेगा, तो वो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया भी जारी है। हाँ ठीक है। मुझे अरबाज ये बताइए कि कितने, कब की घटना है, समय बताइएगा जरा इसका, इस इंसिडेंट का। देखिए, ये जो घटना थी ये कल शाम की थी, और कल शाम को एक तरह से सूर्यास्त के बाद हुए अंधेरे के वक्त का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और अभी जब ये परिजन आक्रोशित थे तो सुबह करीब 9:30 बजे ये हाईवे की ओर आए, और यहाँ आकर के आगरा रोड हाईवे को बीच चौराहे पर आकर के उन्होंने जाम करने की कोशिश की। काफी देर तक वो मौजूद भी रहे हाईवे पर। पुलिस को जैसी सूचना मिली, पुलिस मौके पर आकर के उन्हें तुरंत गति से हटाने के लिए जुट गई। हालांकि इससे काफी नाराज भी है परिजन, और वो कह रहे थे कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जैसा उनके बेटे के साथ में हुआ है वैसा ही आरोपी के साथ होना चाहिए, ये वो मांग कर रहे थे। ठीक है अरबाज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और आगरा में पकड़े गए धर्मांतरण गिरोह की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच पड़ताल में सामने आया कि यह गैंग लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था, जो ISIS के पैटर्न पर काम कर रहा था।
विदेशों से मिलने वाली फंडिंग के जरिए भारत में लव जिहाद और ब्रेन वॉश कर लड़कियों को कट्टरता की ओर धकेलता जा रहा था। खास बात यह है कि इस गिरोह के तार अमेरिका, कनाडा जैसे देशों तक फैले हुए हैं और इसके साथ ही गैंग का संबंध पीएफआई और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से भी सामने आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। छांगुर सिंडिकेट जैसा एक और खुलासा। फिल्मी अंदाज में सगी बहनों का धर्मांतरण। आगरा की लड़कियां कोलकाता से बरामद। छांगुर सिंडिकेट का धर्मांतरण जाल कई राज्यों तक फैला है। यूपी के भी कई शहरों में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अब ऐसे ही एक नए गैंग का खुलासा हुआ है। आगरा में फिल्मी तर्ज पर 2 सगी बहनों का धर्मांतरण कराया गया। 7 राज्यों में दबिश देकर पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा है। इनसे पूछताछ की जा रही है। आगरा की 2 सगी बहनों को गैंग के चंगुल से रेस्क्यू कराया गया। पुलिस ने कोलकाता से दोनों बहनों को सकुशल रेस्क्यू किया है। अब इस कड़ी में 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी आईएसआईएस का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध पीएफआई से, एसडीपीआई से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। जनपदीय पुलिस आगरा द्वारा की गई इस उल्लेखनीय कार्रवाई से इसमें अब आगे उत्तर प्रदेश की जो विशेषज्ञ एजेंसियां हैं, एसटीएफ और एटीएस, उनको भी शामिल किया गया है। आगरा केस से जुड़े धर्मांतरण गैंग के सदस्य पढ़े लिखे लड़के लड़कियों को निशाना बनाते थे। धर्मांतरण करवाने के बाद ऐसे लोगों को गैंग का सदस्य बनाया जाता था। साल 2021 में बड़ी बहन का धर्मांतरण कराया गया था। आगरा में घर वापस आकर बड़ी बहन ने छोटी बहन का ब्रेन वॉश किया और फिर मार्च 2025 में दोनों बहनें घर से लापता हो गईं। पुलिस ने सदर थाने में अपहरण का केस दर्ज कर छानबीन की और सनसनीखेज खुलासा किया। कई प्रदेश में कम से कम 6 प्रदेश ऐसे थे जहां पर जो लोग बैठे हुए थे, वहां पर ये लोग रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे थे, लव जिहाद में संलिप्त थे और इसकी फंडिंग विदेशों से होती है। जैसा सर ने बताया, कनाडा से, यूएस से इनकी फंडिंग हो रही थी। इस पूरे ऑपरेशन के क्रम में हम लोगों ने 10 अभियुक्तों को अरेस्ट किया, उनको गिरफ्तार किया। इस नेटवर्क में लव जिहाद का उपयोग कर तथा विदेश से प्राप्त धन से धर्म परिवर्तन व रेडिकलाइजेशन के हमारे पास सबूत और साक्ष्य मिले हैं। फिलहाल पुलिस की टीम आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और जल्द ही उनसे जुड़ी जानकारी साझा कर सकती है। आगरा की दोनों बहनों को सकुशल गैंग के चंगुल से छुड़ा लिया गया है। धर्मांतरण से जुड़े एक और गैंग का खुलासा होने के बाद गंभीरता से मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जल्द और परतें खुल सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और चलिए अब बात भरतपुर से बड़ी खबर की करते हैं। जमीनी विवाद को लेकर 2 भाइयों में झगड़ा हो गया है। एक भाई ने दूसरे भाई को गोली मार दी है। गोली लगने से छोटे भाई की मौत हो गई। लखनपुर थाना इलाके के पिंगोरा गांव की घटना। सूचना पर लखनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गोली मारने वाला आरोपी रिटायर्ड हेड कांस्टेबल है, जिससे पुलिस अब पूछताछ कर रही है। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। है बीसलपुर से जल भरकर आज मालपुरा आएंगे कांवड़िए। कृषि मंडी शिव मंदिर में शाम 5 बजे जलाभिषेक होगा। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन के कड़े इंतजाम देखने को मिले हैं। करीब 850 कांवड़ियों को प्रशासन ने पास जारी किए। सुरक्षा को लेकर 1300 जवानों की यहां पर तैनाती रहेगी। निगरानी में पुलिस, आरएसी, एसटीएफ के जवान तैनात रहेंगे। एसपी विकास सांगवान समेत बड़ी संख्या में जवान तैनात रहेंगे। 11 एएसपी, 14 डीएसपी, 50 सीआई और एएसआई समेत बड़ी संख्या में पुलिस जवान तैनात रहेंगे। पुलिस ने निगरानी के लिए वॉच टावर बनाए हैं। विवादित रास्ते पर पासधारी कांवड़ियों की एंट्री होगी। सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जाएगी। तो टोंक से ये बड़ी खबर है, जहां पर मालपुर में
कांवड़ यात्रा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं मालपुरा में। और बीसलपुर से जल भरकर आज मालपुरा कांवड़िए आएंगे और इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। कृषि मंडी शिव मंदिर में 5 बजे जलाभिषेक होगा और जो कृषि मंडी में हम शिव मंदिर की बात कर रहे हैं वो मालपुरा में है कांवड़ यात्रा को लेकर, जहां पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। बीसलपुर से यानी कि जैसलमेर बीसलपुर से जल भरकर और मालपुरा ये कांवड़िए आएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दौलत इस खबर पर जुड़े हुए हैं। दौलत, आज जलाभिषेक बताया जा रहा है कृषि मंडी शिव मंदिर में, क्या विशेष इंतजाम है? और ये बीसलपुर जैसलमेर वाला ही है ना? बिल्कुल, बीसलपुर बांध, ये टोंक जिले का बीसलपुर बांध, और यहाँ से कावड़ यात्रा लेकर के मालपुरा में आएंगे। और मालपुरा में इस कावड़ यात्रा को लेकर के कड़े इंतजाम पुलिस और प्रशासन ने किए हैं। दरअसल 850 के करीब कावड़िए हैं जिनको प्रशासन ने पास दिए हैं, और उन पासधारी कावड़ियों के अलावा जो विवादित इलाका है वहां से किसी की एंट्री नहीं होगी। जानकारी के अनुसार 1300 से के करीब पुलिस के जवान हैं, वो यहाँ पर तैनात रहेंगे। एसपी विकास सांगवान समेत एसीपी, डीएसपी, सीओ समेत पुलिस, आरएसी और एसटीएफ के जवान हैं, उनको तैनात किया जाएगा। साथ ही साथ अगर बात करें तो वॉच टावर के जरिए, सीसीटीवी के जरिए पूरी निगरानी मालपुरा में रहेगी। दरअसल ये 2019 में कावड़ यात्रा में पथराव के बाद में पिछले 5 साल जो है वो कावड़ यात्रा बंद रही पारंपरिक रास्तों को लेकर। लेकिन अब पिछले साल भी कावड़ यात्रा निकाली गई थी उसी पारंपरिक रास्ते से होते हुए। इस बार ये दूसरी साल है अब वापस कावड़ यात्रा निकालने को लेकर के। ऐसे में पुलिस किसी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती है, किसी तरह की कोई गलती ना हो, इसको लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम वो मालपुरा में किए गए हैं। आज मालपुरा में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती रहेगी। शाम को 5 बजे कावड़िए हैं वो मालपुरा में प्रवेश करेंगे। जैसे ही जो अंबापुरा से आगे और मालपुरा में एंट्री होती है, वो कुछ जो टोडा स्ट्रीट हाईवे है वहां विवादित इलाका है, उस इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस, अगर देखा जाए तो एक कावड़िए पे भी एक पुलिस से भी ज्यादा तैनाती रहेगी। ऐसे में पुलिस कोई गलती नहीं चाहती है और उसी को लेकर के सुरक्षा का इंतजाम है। शाम को 5 बजे कावड़िए जलाभिषेक कृषि मंडी जो शिव मंदिर है वहां पर करेंगे। जी ठीक है दौलत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे।